कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से मतदाता सत्यापन के फैसले को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि निर्वाचन आयोग खुद कंफ्यूज है, बार बार अपने आदेश बदल रहा है, आयोग को पता नहीं कि क्या कर रही है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आखिर ये पुनरीक्षण पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे, सोशल मीडिया पर सियासी लड़ाई अब शायराना अंदाज में होती जा रही है। तुकबंदी के जरिए तीखे हमले किए जा रहे हैं। एनडीए तेजस्वी यादव पर लगातार सोशल मीडिया पोस्ट कर निशाना साध रहा है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार में चुनाव से पहले संविधान पर सियासत गरमाई हुई है और सोशल मीडिया के जरिए शायराना हमले भी किए जा रहे हैं। रविवार को तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही तो एनडीए ने तेजस्वी पर आरोपों की बौछार कर दी। पहले बीजेपी फिर जेडीयू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए तेजस्वी पर निशाना साधा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर शरिया कानून लागू करने का आरोप लगाया। बिहार बीजेपी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया जिसमें लिखा, शिकारी शातिर है, दाना दिखा रहा, जाल छिपा रहा, दाना उसका बहाना है, जाल उसकी चाल है। कभी अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। अरे साहब, जब वक्त में बिल अधिनियम बन रहा था नया, उस समय आपकी पार्टी से सुझाव मांगा जा रहा था, आपने तो एक भी सुझाव नहीं दिया और आज सिर्फ कोरी राजनीति के लिए आप हिंदुओं के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं और मुसलमानों को भी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शायरी की महफिल में जेडीयू ने भी शिरकत की। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू फैमिली पर निशाना साधते हुए पोस्ट में लिखा, बोल रहा हर बिहारी, नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं, मोदी हैं तो विश्वास है, एलआरपी लारा परिवार मतलब सब सत्यानाश है। तीर जिसके वार से बार बार हारा धूर्त परिवार, तीर जिसके निशाने से बना समृद्ध बिहार, तीर जिसकी धार से बही विकास की धार, फिर तीर चलाएगा बिहार 2025 में पुनः नीतीश सरकार। एनडीए हर मोर्चे पर लालू प्रसाद और उनके परिवार को घेरने की कोशिश में है, फिर चाहे वो संविधान हो या परिवारवाद या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा। एनडीए के हमले को विपक्ष ने नफरत की राजनीति बताया। 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पाप से बिहार अब उब चुका है। नफरत की राजनीति और नफरत की दुकान भारतीय जनता पार्टी चलाती है। उन्मादी विचार अब आवाम को स्वीकार नहीं है। 2014 में दाना डाला गया था 2 करोड़ रोजगार का, अच्छे दिन का, 15 लाख रुपया का, महंगाई खत्म करने का, अच्छे दिन लाने का दाना तब डाला गया था, चारा आज तक नहीं आया। शायरी और सिलसिलेवार हमलों की बदौलत बिहार की सियासत गरमाती जा रही है, पर देखने वाली बात यह होगी कि सोशल मीडिया पर जारी इस सियासी संग्राम का चुनाव पर कितना असर होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। पटना के जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर विपक्ष हमलावर है। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं। अब इस पोस्टर को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि जेडीयू के पोस्टर में मोदी जी का क्या काम है, तो एनडीए इसे एकजुटता का संदेश बता रहा है। दफ्तर जेडीयू का, सिंबल भी जेडीयू का, पर पोस्टर में तस्वीर सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। जेडीयू के पटना कार्यालय में ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं। पूर्ण बात है, ये जेडीयू दफ्तर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर देखिए और जेडीयू दफ्तर के बाहर और अंदर इस तरह के पोस्टर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चित्र लगाए गए हैं, तस्वीर बनाई गई है और उसमें वो कोट लिखा गया है। पोस्टर के जरिए प्रचार का तरीका काफी पुराना है, पर आमतौर पर किसी पार्टी के दफ्तर में दूसरी पार्टी के नेताओं की तस्वीर नहीं नजर आती, भले ही वो गठबंधन में साथ हो। पर जेडीयू दफ्तर में लगे इन पोस्टर में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नरेंद्र मोदी भी हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है कि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले भूंजा पार्टी के लोग जनता दल यू को समाप्त करने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ करके उनके अनुसार काम करने लगे हैं। पोस्टर को लेकर हो रही सियासत पर जेडीयू ने सफाई देते हुए कहा कि सीएम नीतीश के साथ पीएम मोदी की तस्वीर का होना अस्वाभाविक नहीं बल्कि ये एनडीए की मजबूती को दर्शाता है। और इसको दूसरा रूप में नहीं देखिए, एकदम इस रूप में देखिए कि दोनों नेता के विकास और विश्वास के प्रतीक हैं, इसलिए फोटो लगाई गई। ये सब तो हम पहले कह रहे हैं कि हम लोगों की इतनी मजबूती से एकजुटता ये बहुत लोगों को खटकती है, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बोल के ट्राई करते रहना चाहते हैं कि कैसे हो, इसमें दरार पैदा करे कैसे हो, लेकिन वो सब अंत में मूर्छित हो जाए। जेडीयू दफ्तर में जगह जगह लगे इन पोस्टर्स को लेकर सियासत हाई है। विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है तो जेडीयू एनडीए की एकजुटता का दावा कर रहा है। पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब बात करेंगे जीतनराम मांझी की, जिन्होंने चिराग पासवान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को जो भी चुनाव लड़ना है वो लड़ सकते हैं, पर उन्हें बिहार की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन लागू है। वो नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तंज कसा है और कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक रहा। वो चाहे तो विधानसभा क्या नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई अवरोध नहीं है, ये उन पर निर्भर करता है। उनके दिमाग में बात आ रही है कि हम बिहार के लिए लड़ेंगे, तो बिहार की बड़ी चिंता उनको हो गई है। बिहार अभी सुशासन में है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं। वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है कि कोई जाके आजमावे कि हम उसको अच्छा कर सकेंगे। नीतीश कुमार से अच्छा कोई सोच नहीं सकता है अभी के संदर्भ में। बीते कुछ दिनों से मांझी और चिराग के बीच कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। दरअसल चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि वो बिहार के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग दलितों की बात करते हैं, जिस वोट बैंक पर जीतनराम मांझी का भी दावा है। दोनों दल मजबूती से एनडीए के साथ होने का दावा तो कर रहे हैं, पर आपस में इनका मनमुटाव सामने आ रहा है। मैं उनकी हर एक बात से, उनके हर एक शब्द से मैं सहमत हूँ। आप इस बात की तुलना भी कर सकते हैं, आदरणीय मांझी जी की उम्र देखिए और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए। क्या उनके अनुभव से मेरे अनुभव की रत्ती भर भी तुलना की जा सकती है? बल्कि मैं तो जब पार्लियामेंट में उनके साथ बैठता हूं, मैं इसी सोच के साथ बैठता हूं कि जितना उनके अनुभव का मैं लाभ ले सकूं, जितना उनसे मैं सीख सकूं। और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिक्र करते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अनुभव के साथ पिछले 2 दशक से वो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पुनः चुनाव उनके नेतृत्व में लड़कर वही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इसमें चिराग पासवान आया कहाँ बीच में? एनडीए लगातार मजबूती का दावा कर रहा है। मांझी और चिराग भी एनडीए के साथ लड़ने की बात दोहरा रहे हैं, पर दोनों दलों का आपसी मतभेद अब उभरकर सामने आ रहा है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री